सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पहला बता रहे हैं, ठीक ना। यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पहला है बच्चों। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। तो बच्चों क्वेश्चन लगाने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं या कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए, ठीक ना। चलिए इस वीडियो बच्चों शुरू से लेकर आपको अंत तक बस देखना है, ठीक ना। बस आपको वॉच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक। देखिए दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक। बच्चों हमको पता है कि एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, लेकिन किसके सहायता करना है बच्चों, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले ये जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, ठीक ना। इसको पहले समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, इस सारा क्वेश्चन को इसको लगा सकते हैं, ठीक, आप लगा पाएंगे। चलिए देखिए, आपको एचसीएफ नहीं निकालना और इससे तो निकालना है, लेकिन इसके सहारे का निकालना है, इसका प्रयोग करके हमको निकालना है। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, देखिए होता है बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर। आप सोचेंगे सर आप ये क्या लिखती है, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए क्या है बच्चों, ए हमारा भाज्य है, क्या बच्चों, भाज्य है, भाज्य बराबर बी क्या है बच्चों, भाजक है, ठीक है। क्यू इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह है, नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, लेकिन गुणा, क्यू क्या बच्चों, भागफल है, भागफल है। आर क्या बच्चों, हमारा शेषफल है, प्लस के शेषफल, क्या बच्चों, प्लस के शेषफल। आप इतना समझ गए। ये जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, ये सब 2-3 में पढ़ाया जाता है, 5 में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। लेकिन आप समझ जाइए, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, प्लस आर को शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। इसी पे इस सवाल को हमको लगाना है, ठीक। देखिए इतना समझ गए। आप लिखेंगे जहाँ, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा और बराबर क्या बच्चों, आर है, 0 से बड़ा और बराबर भी आर है, ठीक ना। और आर से बड़ा क्या है बच्चों, हमारा बी है, ठीक ना। समझ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 0 है ना, 0 से बड़ा क्या है, आर है और बराबर भी है, किससे, 0 से, और आर से बड़ा क्या है, हमारा बी है, ठीक ना। कभी देख लिए शेषफल का मान हमेशा क्या आता है बच्चों, बी से क्या आता है, छोटा ही रहता है, ठीक ना। बी को बोलते हैं भाजक बोलते हैं, जो शेषफल होता है जो मान आता है उसका मतलब बी से मतलब कम ही आता है, इतना समझ गए। चलिए आप चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है बच्चों हमारा, ठीक ना। इस सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। लिखते हैं 225 और 135, ठीक ना, 135, ठीक। अब देखिए ए को क्या मानते हैं बच्चों, देखिए इसको मानते ए बराबर कितना हो जाए बच्चों, इन दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, 225 है, तो पहले लिखेंगे 225 और बी क्या बच्चों, 135, 135। इसको क्या करना बच्चों, इसको हमको हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन बच्चों होता क्या है, यहाँ पे लिखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये कितना मान है बच्चों, 225 है, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर बी कितना बच्चों, 135 लिखेंगे 135। हमको क्यू निकालना है और आर निकालना है, कैसे निकालेंगे, भाग देकर। इस साइड में बच्चों यहाँ पे हम भाग कर लेंगे, किस में, आप भाग देंगे 225 किस में भाग देना, 135 ले, 225 में 135 ले भाग देना, ठीक। कितना बार जाएगा बच्चों, पहले एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे एक लिखें, यहाँ पे लिखेंगे 135, ठीक। आप घटाएंगे 5 में से 5 घटाए 0 बचेगा, और 12 में से 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे कर्ज लेगा, 12 में से 3 घटे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे काट पीट
कितना बच गया बच्चों 90 और 1, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं क्या भागफल, क्या बोलते हैं बच्चों सॉरी बोलते हैं भाजक। देखिए तो क्यू कितना बच्चों हमारा 1 है, लिखेंगे गुणे 1 प्लस के शेषफल कितना बच्चों 90। ठीक, देखिए इसको कब तक हमको प्रतिक्रिया करना बच्चों, जब तक शेषफल में आपका 0 ना आ जाए तब तक इसको सोल्व करना है, इसका करना है। उसका हो गया, आप क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे 135 को यहाँ पे लिखेंगे 135 अब बराबर लिखेंगे 90, ठीक है बराबर 90। आप क्या करना बच्चों 135 और 90 से भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 135, इसमें 90 से भाग देंगे, 90 दूना कितना होते हैं ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 और 5 को उतार देंगे और 13 में से 9 जगह कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे देखिए यह शेषफल है, ये क्या बच्चों भाजक है, लिखेंगे गुणे लिखेंगे कितना 1, अब प्लस के शेषफल कितना है 45। अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया, क्या बच्चों अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया है, फिर आगे प्रक्रिया को ले जाएंगे। अब लिखेंगे इसमें अब क्या करेंगे बच्चों 90 में 45 से भाग देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 90 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 45, क्या लिखेंगे बच्चों 45। आप क्या करेंगे 90 में 45 से, तब 45 दूना कितना होता है बच्चों 45 दूना के 90। देखिए यहाँ पे हमको शेषफल 0 मिल गया, यही चीज़ का हमको इंतजार था। देखिए ये शेषफल है, ये क्या बच्चों ये भाजक है, क्या क्यों क्या बच्चों हमारा भाजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे भाजक कितना 2 है, लिखेंगे यहाँ पे 2, अब प्लस के शेषफल कितना बच्चों 0 है, क्या बच्चों 0 है। देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए हम अब यहाँ पे करना क्या करेंगे, अब 5 से 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, जहाँ 3 आ रहा है वही क्या जो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से गिनेंगे और जहाँ 3 आएगा सोच लीजिएगा आपका वही आंसर होगा। चलिए 1 2 3 कितना है 45, तो लिख देंगे कि 135 और 135 और 225 का मसा कितना होगा बच्चों बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 45। ये मेरा फाइनल बच्चों आंसर है, ठीक ना। जो काम इस सवाल में किए हैं वही काम बच्चों हमको दूसरा और तीसरा में करना है, ठीक ना। चलिए बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन को आपको मिस मत करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, अब लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है 196 और 38,220 38,220, ठीक। अब हमको करना क्या बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मानेंगे बी, जो बड़ा वाला है उसको ए मान लेते हैं। लिखेंगे ए बराबर 38,220 और बी क्या बच्चों हमारा 196। इसको क्या करना बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों ए बराबर होता है बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर। ए कितना बच्चों हमारा ए है 38,220 बराबर बी कितना बच्चों 196। दो चीज़ पता है लेकिन क्यू और आर हमको पता नहीं है, कैसे पता होगा बच्चों 38,220 में 196 से भाग देगा ना, क्यू और आर हमको निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं, भाग देते हैं साइड में, लिखेंगे 38,220 भाग कितना देना बच्चों 196, ठीक। तो कितने बार बच्चों ले जाएंगे पहले एक बार ले जाएंगे, अगर 2 बार ले जाते हैं ना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेते हैं बच्चों यहाँ पे 196 हो गया, ठीक। 12 में 6 हो जाए 6 और 17 में बच्चों
17 में 9 जाओ 8, ठीक बच्चों 8 और 2 में से 1 जा 1, 186, ठीक भाग नहीं जाएगा, कम है, इस 2 को उतार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। 196 में कितने बार ले जाएंगे बच्चों, 9 बच्चों को 9 बार लेते हैं, इसमें 196 9 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 1764। एक बार करके अपने हिसाब से देख लेना, ठीक ना। अब इसको घटाते हैं ना, देखिए 12 में 4 जाए बच्चों 8, 8 4 12 होता है। और देखिए यहाँ पे कितना है बच्चों, 5 बच गया, 5 15 में 6 जाए कितना बचेगा 9, यहाँ से काट पीट, यहाँ से काट पीट, यहाँ से 0 आएगा, हो गया। नहीं यहाँ पे 0 बचे, इस 0 को उतार लेंगे, आप ले जाएंगे 5 बार में, अगर 5 6 के 30 यानी 980 आएगा। अगर 196 में हम 5 लोग गुणा करते हैं तो आपका 980 आएगा, ठीक ना। क्या बच्चों 980 आएगा, यहाँ से काट पीट, यहाँ से काट पीट, यहाँ से काट पीट, ठीक ना। हमारा शेषफल मिल गया और भाजक मिल गया, ठीक है। ये क्या बच्चों शेषफल है, ये बच्चों हमारा भाजक है। देखिए लिखेंगे गुणे, क्या लिखेंगे बच्चों गुणे, भाजक कितना है 195 और प्लस के शेषफल कितना बच्चों हमारा 0 है। ये चीज़ का बच्चों हमको इंतजार था, ठीक ना। आपको यहाँ से बताया था ना कि 0 से बराबर, 0 से बड़ा और बराबर क्या बच्चों आर है, कभी भी आर से 0 बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ के बच्चों यहाँ पे आर की शेषफल कितना बच्चों यहाँ 0 आया, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तब 5 से गिनिए, जहाँ 3 आएगा वही आंसर होगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 196 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना होगा 196। यही क्या बच्चों मेरा फाइनल आंसर है, ठीक ना। क्या बच्चों मेरा फाइनल आंसर है, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों हम, आप चलते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, क्या बच्चों होते हैं, आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बड़ा चीज़ नहीं है, इसको भी लगा लेते हैं 1 2 3, ठीक ना। दिया है बच्चों 867 और 255, ठीक ना। 255 जो बड़ा उसको ए मानते हैं, ए बराबर 867, बी बराबर कितना बच्चों 255। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हल करना, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक ना। क्या होता है बच्चों, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बच्चों बी क्यू प्लस के आर। ए क्या बच्चों हमारा 867 है, बी कितना बच्चों 255, हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, कैसे भाग देकर। 867 में अगर हम 255 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, तो 3 बार लेके जाते हैं, 3 बार इसमें गुणा करेंगे, 3 में 15 के 5, 3 15 16 के 6, 1 3 का 3 6 के 7, ठीक है 700 कितना का बच्चों 65। आप इसको घटाते हैं, जो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों 102 आ जाएगा, ठीक ना। 102 आ जाएगा, ये मेरा क्या बच्चों ये शेषफल, ये है बच्चों भाजक, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक कितना है बच्चों हमारा 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस के प्लस, शेषफल कितना बच्चों 102 है, ठीक ना 102। अभी फिर अगला स्टेप हल करना, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए 255 में 102 से भाग देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं 255 को यहाँ पे लिखेंगे, 255 बराबर कितने भाग देना 102 से, लिखेंगे 102।
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 255। 102 बिना 102 में 2 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 204। 204 करके देख लेना 204 ही आएगा। एक उतर गया, 5 पर गया, यहाँ से काटपीट 51। हमारा शेषफल कितना है बच्चों और भाजक कितना है बच्चों, हमारा 2 है और शेषफल कितना बच्चों 51 है। क्या बच्चों 51 है। आप क्या करेंगे 102 को यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर इसमें कितना भाग देना 51 से। अभी तक जीरो नहीं है, देखते अब आता है 102 यहाँ पे लिखते हैं। 102 में 51 से भाग दें, 51 दूना कितना होता है बच्चों 102। 51 दूना कितना बच्चों 102 होता है। हमारा शेषफल मिल गया। यहाँ पे लिख देंगे कि गुणे भाजक कितना बच्चों, हमारा भाजक कितना बच्चों 2 है। अब प्लस के शेषफल कितना है 0 है, 0 है। ठीक ना। आप 5 से गिनेंगे, जहाँ 3 आएगा वही मेरा आंसर होगा। 1 2 3 कितना बच्चों 51। ये क्या होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। लिख देंगे अतः HCF बराबर 51 है। ठीक ना। ये मेरा फाइनल बच्चों आंसर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको शुरू से यहाँ पे देखना है। इसमें से अगर ये समझ जाते हैं पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, वो यहाँ पे दिया HCF ज्ञात करने के लिए दिया है। लेकिन हाँ किसके सहारे से, लेकिन हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है HCF। बच्चों यूक्लिड विभाजन का यही नियम है, यही रूल है। ठीक ना। आपको भटकना नहीं है बच्चों, आप सोचना नहीं है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।